आज के इस लीगल वीडियो में हम मुस्लिम विधि के अंतर्गत आने वाले मुस्लिम विवाह के प्रकार का अध्ययन करेंगे। प्रश्न यह है कि मुस्लिम विवाह के प्रकार बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। मुस्लिम विवाह के प्रकार या वर्गीकरण: वैध विवाह, विधिक विवाह, विधिपूर्ण विवाह, विधि मान्य विवाह, नियमित विवाह, निकाह या सही विवाह। वैध विवाह को निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, मान्यता। वैध विवाह शिया और सुन्नी दोनों ही विधियों में मान्य है। तात्पर्य मीनिंग क्या है? वैध विवाह उसे कहते हैं जो मुस्लिम विधि द्वारा बताई गई शर्तों के अनुरूप किया गया हो। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यदि किसी मुस्लिम व्यक्ति ने मुस्लिम धर्म में बताई गई विवाह की शर्तों के अनुसार विवाह किया है तो उसे वैध विवाह कहते हैं। अगला है वैध विवाह की आवश्यक शर्तें। वैध मुस्लिम विवाह की निम्नलिखित आवश्यक शर्तें होती हैं। नंबर 1, दोनों पक्षों को सक्षम होना चाहिए। नंबर 2, विवाह को सापेक्ष निषेध में नहीं आना चाहिए। नंबर 3, विवाह को पूर्ण निषेधों में नहीं आना चाहिए। नंबर 4, दोनों पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। नंबर 5, औपचारिकताओं को भी पूरा किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है पक्षकारों की सक्षमता। मुस्लिम विवाह के लिए दोनों पक्षकारों को सक्षम होना चाहिए, अर्थात दोनों पक्षकारों को कम से कम 15 वर्ष का होना चाहिए। इसके अलावा दोनों पक्षकारों को स्वस्थ मस्तिष्क का भी होना चाहिए तथा साथ ही साथ दोनों पक्षकारों को मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक दूसरे से विवाह करने का अधिकार भी होना चाहिए। इसमें एक वाद आया था, मुसम्मात अतीका बेगम बनाम मोहम्मद इब्राहिम। इस मामले में प्रिवी काउंसिल ने यह निर्धारित किया कि मुस्लिम विवाह के लिए वयस्कता की उम्र कम से कम 15 वर्ष है, अर्थात जो यौवनावस्था की उम्र है वही मुस्लिम विवाह के लिए वयस्कता की उम्र है। विवाह के लिए स्वस्थ मस्तिष्क का तात्पर्य है कि दोनों पक्षकार विवाह के स्वभाव एवं प्रभाव को समझते हों। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि स्वस्थ अंतराल में किया गया विवाह पूर्ण स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति द्वारा किए गए विवाह के बराबर माना जाता है। विवाह के लिए दोनों पक्षकारों को मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह का अधिकार होना चाहिए तथा तभी वैध विवाह होगा, अन्यथा नहीं। जैसे सुन्नी विधि और शिया विधि का विवाह होता है तो वैध विवाह माना जाता है। सुन्नी पुरुष और यहूदी महिला का विवाह होता है तो वैध विवाह माना जाता है। सुन्नी पुरुष और ईसाई महिला का विवाह होता है तो वैध विवाह माना जाता है। सुन्नी पुरुष और गैर किताबिया महिला का विवाह होता है तो विवाह अनियमित माना जाता है। गैर किताबिया महिला तात्पर्य यह है कि जो यहूदी या ईसाई न हो, क्योंकि यहूदी और ईसाई को किताबिया कहते हैं। सुन्नी पुरुष और गैर मुस्लिम महिला का विवाह होता है तो विवाह अनियमित माना जाता है। शिया पुरुष और ईसाई महिला का विवाह शून्य माना जाता है। शिया पुरुष और यहूदी महिला का विवाह शून्य माना जाता है। शिया पुरुष और गैर मुस्लिम महिला का विवाह शून्य माना जाता है और मुस्लिम महिला और गैर मुस्लिम पुरुष का विवाह भी शून्य माना जाता है। किंतु यदि कोई पुरुष और महिला उपरोक्त सूची में यदि विवाह के लिए अधिकृत नहीं है तो वे विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत अपना विवाह कर सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि ऐसा विवाह इसी अधिनियम से अविनियमित होगा। जैसे इस अधिनियम में लिखा हुआ है कि इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए विवाह से उत्पन्न संतानों के उत्तराधिकार का निर्धारण भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अनुसार होगा, न कि पक्षकारों की उत्तराधिकार विधि के अनुसार होगा। अर्थात ऐसे में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम या मुस्लिम विधि का उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होगा। अगला पॉइंट है सापेक्ष निषेध। निकाह की दूसरी आवश्यक शर्त यह है कि उसे किसी भी प्रकार के सापेक्ष निषेध में नहीं आना चाहिए। मुस्लिम विधि में मुख्य रूप से 5 प्रकार के सापेक्ष निषेध हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, हज यात्रा। हज यात्रा के दौरान या हज परिसर में विवाह वर्जित है। यदि इस दौरान विवाह किया जाएगा तो वह वैध विवाह नहीं होगा, बल्कि वह सुन्नी विधि में अनियमित विवाह तथा शिया विधि में शून्य हो जाएगा। नंबर 2 है इद्दत। इद्दत का पालन करती हुई स्त्री से विवाह वर्जित है, किंतु इससे विवाह कर ही लिया जाता है तो वह विवाह वैध विवाह नहीं होगा, बल्कि सुन्नी विधि में अनियमित होगा तथा शिया विधि में शून्य होगा। तीसरा पॉइंट है 5वां विवाह।
एक समय में किसी मुस्लिम पुरुष को 4 विवाह करने का अधिकार इस्लाम में दिया गया है, इससे अधिक नहीं। अगर किसी मुस्लिम का 4 वैध विवाह बना हुआ है और वह 5वां विवाह कर लेता है तो ऐसी स्थिति में वह विवाह सुन्नी विधि में अनियमित और शिया विधि में शून्य हो जाएगा। अगला पॉइंट है गवाहों की उपस्थिति। वैध विवाह के लिए 2 सक्षम मुस्लिम पुरुषों की गवाही आवश्यक है। यदि 2 सक्षम मुसलमान पुरुष नहीं हैं तो 1 सक्षम मुस्लिम पुरुष और 2 सक्षम मुस्लिम महिलाएं गवाही कर सकती हैं। ध्यान रहे 4 सक्षम मुस्लिम महिलाओं को वैध विवाह की गवाही के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता है। यदि सक्षम गवाहों की अनुपस्थिति में विवाह किया जाएगा तो वह विवाह सुन्नी विधि में अनियमित और शिया विधि में वैध माना जाएगा। इसका कारण यह है कि शिया विधि में वैध विवाह के लिए गवाहों की आवश्यकता नहीं होती है। 5वां पॉइंट है हिंदू स्त्री से विवाह। किसी मुस्लिम का किसी हिंदू महिला से विवाह वर्जित है, किंतु यदि वह ऐसा कर ही लेता है तो यह विवाह सुन्नी विधि में अनियमित और शिया विधि में शून्य हो जाएगा। अगला पॉइंट है पूर्ण निषेध। वैध विवाह की तीसरी आवश्यक शर्त यह है कि विवाह को किसी भी पूर्ण निषेध में नहीं आना चाहिए, अन्यथा विवाह शून्य हो जाएगा। मुस्लिम विधि में विवाह से संबंधित 3 प्रकार पूर्ण निषेध बताए गए हैं, जिनकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। नंबर 1 रक्त संबंध। मुस्लिम विधि में 2 रक्त संबंधियों का विवाह पूर्ण रूप से वर्जित है। यदि ऐसा विवाह किया जाएगा तो वह विवाह शिया और सुन्नी दोनों विधियों में शून्य हो जाएगा। जैसे माता, दादी, नानी, पिता, पितामह, नाना, कोई विवाह नहीं। पुत्री, पपोत्री, पुत्री, पुत्र, पपुत्र, पौत्र विवाह मान्य नहीं। बहन, भांजी, भतीजी, भाई, भांजा, भतीजा विवाह नहीं हो सकता। बुआ, मौसी, पिता की बुआ, पिता की मौसी, चाचा, मामा, पिता के चाचा, पिता के मामा, मामा के चाचा, मामा के मामा विवाह नहीं। किंतु ध्यान देने की बात यह है कि मुस्लिम विधि में चचेरे, मेरे, फुफेरे तथा मौसेरे भाई बहनों के निषिद्ध संबंध नहीं है, अर्थात इनका विवाह विधिमान्य माना जाता है। विधवा या तलाकशुदा चाची, विधवा या तलाकशुदा मामी से विवाह हो सकता है। विधुर या तलाकशुदा फूफा अथवा विधुर या तलाकशुदा मौसा से विवाह हो सकता है। अगला है निकट के संबंधी। निकट के संबंधियों से भी विवाह वर्जित है। यदि ऐसा किया जाएगा तो वह विवाह शिया और सुन्नी दोनों में शून्य हो जाएगा। जैसे विधवा या तलाकशुदा सास या विधवा या तलाकशुदा ससुर, कोई विवाह नहीं, अर्थात विवाह नहीं। अपनी पत्नी की लड़की और अपने पति के लड़के से कोई विवाह नहीं। अपवाद, किंतु उनमें शारीरिक मिलन नहीं हुआ है तो विवाह हो सकता है। अगला है सगी माँ, सौतेली माँ, लड़के की पत्नी, पौत्र की पत्नी, विवाह नहीं। महिला अपने दामाद से विवाह नहीं कर सकती। धात्र संबंध। अगला है धात्र संबंध या दुग्ध का संबंध। दाई माँ से विवाह नहीं हो सकता। दाई माँ के रक्त संबंधियों से विवाह नहीं हो सकता। दाई माँ के निकट के संबंधियों से भी विवाह नहीं हो सकता। दाई माँ की लड़की से विवाह नहीं। दाई माँ की लड़की से भी विवाह नहीं आदि। यदि दाई माँ या उसके किसी रक्त संबंधी या उसके किसी निकट के संबंधियों से विवाह किया जाएगा तो वह विवाह शिया और सुन्नी दोनों विधियों में शून्य हो जाएगा। अगला पॉइंट है स्वतंत्र सहमति। वैध विवाह की चौथी आवश्यक शर्त यह है कि इसे स्वतंत्र सहमति से किया जाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि निकाह होते समय विवाह के दोनों पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। यहाँ पर स्वतंत्र सहमति का वही अर्थ है जो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 14 में दिया गया है, अर्थात विवाह के लिए किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार की सहमति लेने के लिए निम्नलिखित में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 1 है प्रपीड़न, जिसे धारा 15 भारतीय संविधान अधिनियम में दिया गया है। नंबर 2 है असम्यक असर, धारा 16 भारतीय संविधान अधिनियम में दिया गया है। नंबर 3 कपट, धारा 17 भारतीय संविधान अधिनियम में दिया गया है। नंबर 4 में मिथ्यापदेशन, धारा 18 भारतीय संविधान अधिनियम में दिया गया है। नंबर 5 है भूल, धारा 20 से लेकर 22 तक दी गई है भारतीय संविधान अधिनियम के अंतर्गत। ध्यान देने की बात यह है हनफी विधि में यदि निकाह के लिए सहमति स्वतंत्र नहीं है तो भी विवाह वैध रहता है। जहाँ तक विधि शास्त्रियों की राय है कि इस नियम को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है औपचारिकताएं। मुस्लिम विवाह चूंकि संस्कारात्मक नहीं है, इसलिए इस विवाह में संस्कारात्मक औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि इस विवाह में विधिक औपचारिकताओं को पूरा किया जाना आवश्यक है, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है प्रस्ताव या इजाब।
मुस्लिम विवाह की प्रथम औपचारिकता यह है कि इसका प्रस्ताव किया जाना चाहिए। प्रस्ताव का तात्पर्य है विवाह के लिए एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के सम्मुख इच्छा जाहिर करना। वर्तमान स्थिति यह है कि यह प्रस्ताव वर या वधू किसी भी तरफ से आ सकता है। यह प्रस्ताव मौखिक, लिखित, फोन द्वारा या संकेत वाहक के द्वारा भी हो सकता है। यह प्रस्ताव इजाब कहलाता है। नंबर 2 है स्वीकृति या कबूल। वैध मुस्लिम विवाह तभी संपन्न होता है जब इजाब को स्वीकार या कबूल कर लिया जाए। नंबर 3 पॉइंट है साक्षियों की उपस्थिति। वैध मुस्लिम विवाह की तीसरी औपचारिकता यह है कि यदि सुन्नी मुस्लिम का विवाह संपन्न हो रहा है तो 2 सक्षम मुस्लिम या 1 सक्षम मुस्लिम तथा 2 सक्षम मुस्लिम महिलाएं साक्षी के रूप में मौजूद हो। ध्यान देने की बात यह है कि 4 सक्षम महिलाओं की गवाही मान्य नहीं होगी। जहां तक शिया विधि का प्रश्न है, इसमें साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। चौथा पॉइंट है एक बैठक। वैध मुस्लिम विवाह की चौथी औपचारिकता यह है कि प्रस्ताव और स्वीकृति को एक ही बैठक में होना चाहिए, अर्थात इन्हें सहकालीन होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि इनमें तारतम्यता बनी रहती चाहिए, अर्थात इन दोनों को अलग अलग घटनाएं नहीं लगना चाहिए। 5वां पॉइंट है पंजीकरण। मुस्लिम विवाह का पंजीकरण आवश्यक नहीं है, किंतु यदि कोई सुन्नी मुस्लिम किसी ईसाई महिला से शादी कर लेता है तो उसका पंजीकरण आवश्यक है। इसका कारण है भारतीय क्रिश्चियन एक्ट 1872। वैध विवाह या निकाह के परिणाम। वैध विवाह के निम्नलिखित परिणाम होते हैं। नंबर 1 सहवास वैध। वैध विवाह के परिणाम स्वरूप पति पत्नी के शारीरिक संबंध को कानून एवं समाज दोनों की मान्यता मिल जाती है, अर्थात तब यह न तो सामाजिक दृष्टि से कोई अपराध माना जाता है और न ही विधिक दृष्टि से कोई अपराध माना जाता है। दूसरा पॉइंट है करार। वैध विवाह के परिणाम स्वरूप वे करार परिवर्तनीय हो जाते हैं जो विवाह के समय वैध रूप से किए गए थे, जैसे पति पत्नी के जीवन काल में दूसरे विवाह नहीं करेगा, या पति पत्नी को जेब खर्च या खर्चा पानदान अर्थात मेवाखोरी के लिए एक निश्चित धनराशि हर महीने देता रहेगा। इसके अलावा जो अवैध या इस्लाम के विरुद्ध होते हैं वे विवाह के पश्चात शून्य हो जाते हैं, जैसे मेहर न मांगने का करार, भरण पोषण न मांगने का करार, अलग रहने की स्वतंत्रता का करार एवं उत्तराधिकारी न होने का करार आदि। इसमें एक वाद आया था बन्ने साहब बनाम आबिदा बेगम। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि बिना किसी युक्त कारण से पति पत्नी के अलग अलग रहने का करार निकाह के पूर्ण होते ही समाप्त हो जाता है। एक वाद और आया था मोहम्मद खान बनाम शामली। इस वाद में न्यायालय ने निकाह में किए गए इस करार को शून्य घोषित कर दिया कि पत्नी अपने संबंधियों के साथ मायके में ही रहेगी। अगला पॉइंट है भरण पोषण। निकाह के पश्चात पत्नी को पति से भरण पोषण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि वर्तमान में मुस्लिम महिला को धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता का संरक्षण भी प्राप्त है। अगला पॉइंट है दायित्व। निकाह पूर्ण होते ही पति पत्नी को साथ साथ रहने का सहवास करने का अधिकार एवं कर्तव्य प्राप्त हो जाता है। उनमें इसी कर्तव्य को वैवाहिक दायित्व भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है मेहर, प्रथागत मेहर। वैध विवाह के फलस्वरूप पत्नी पति से मेहर पाने की अधिकारिणी हो जाती है और जब तक वह उसे माफ न कर दे तब तक उसको मेहर से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि विवाह के समय मेहर सुनिश्चित किया गया है तो न्यायालय सामान्यतः उसी को पत्नी को दिलवा देता है। यदि मेहर निश्चित नहीं किया गया है तो न्यायालय पत्नी को उचित मेहर दिलवाता है, जिसका निर्धारण वह पति की व्यक्तिगत योग्यता, उसके मायके में मेहर की प्रथा तथा उसके पिता का सामाजिक स्तर देखकर करता है। अगला पॉइंट है इद्दत। वैध विवाह का एक परिणाम यह भी है कि यदि इसके पश्चात पति में सहवास हुआ है और विवाह टूट जाता है तो पत्नी को सामान्यतः 3 मासिक धर्म या 3 चंद्रमास या 4 माह 10 दिन तक की इद्दत का पालन करना होता है, तभी वह दूसरा विवाह कर सकती है, अन्यथा उसका विवाह सुन्नी में अनियमित और शिया में शून्य हो जाएगा। 7वां पॉइंट उत्तराधिकार। वैध विवाह के परिणाम स्वरूप पति पत्नी दोनों एक दूसरे के उत्तराधिकारी हो जाते हैं। अगला पॉइंट है संतान। निकाह के परिणाम स्वरूप उसी दंपत्ति से उत्पन्न होने वाली संतान धर्मज मानी जाती हैं। अगला पॉइंट है प्रायश्चिति। वैध विवाह के परिणाम स्वरूप दोनों प्राणियों को पति पत्नी जैसी सामाजिक प्रायश्चिति मिल जाती है और पहले की विधिक प्रायश्चिति में परिवर्तन नहीं होता।
जैसे यदि शिया महिला किसी सुन्नी पुरुष से विवाह कर ले तो उसके कर्तव्य और अधिकार